शंकराचार्य को लेकर सीएम योगी के सदन में दिए गए बयान का संतों ने समर्थन किया। संतों ने सीएम योगी के बयान को सही मानते हुए कहा कि कोई भी शंकराचार्य नहीं बन सकता, शंकराचार्य की एक मर्यादा होती है। नाथ जी ने जो कहा है वह 100% सही कहा है कि किसी भी को कोई अधिकार नहीं है कि स्वघोषित मुख्यमंत्री बन जाए, स्वघोषित मंत्री बन जाए, स्वघोषित अधिकारी बन जाए। स्वघोषित शंकराचार्य जी का पद, जगत गुरु का पद यह ऐसे नहीं मिलता है। शंकराचार्य का पद हो या जगत गुरु रामानंदाचार्य भगवान का पद हो, किस तरह से अभिषिक्त किया जाता है उसकी अपनी एक परंपरा, उसकी एक अपनी मर्यादा है। तो यदि हम उसका प्रतिपादन नहीं करते तो हम कैसे शंकराचार्य हुए। और रही बात शंकराचार्य की, हम मान सम्मान में शंकराचार्य का उद्बोधन कर सकते हैं, लेकिन जहां मामला कोर्ट में विचाराधीन हो तो हम कैसे मान लेंगे कि आप शंकराचार्य हैं। और फिर शंकराचार्य की अपनी एक मर्यादा है, सनातन धर्म की रक्षा और सनातन धर्म की सुरक्षा। सरस्वती जी महाराज जी के ऊपर जिस प्रकार से आरोप प्रत्यारोप हुए हैं, मैं मानता हूं कि अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज जी को स्वतः ही उस पद और प्रतिष्ठा से अलग हटके, जो स्वयं को शंकराचार्य घोषित करके और स्वयंभू बने घूम रहे हैं, उससे अलग हटके और अपने आप को सिद्ध करना चाहिए कि वो सारे आरोप गलत हैं। अखिलेश यादव ने अभिमुक्तेश्वरानंद को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा ऐसा पहली बार हुआ जब किसी शंकराचार्य को स्नान नहीं करने दिया गया। सम्मान सभी सनातन और हिंदू धर्म के लोग करते हैं। वो हमारे पूजनीय शंकराचार्य हैं, उनको आपने स्नान नहीं करने दिया। जब से धरती बनी होगी, जब से धर्म रहा होगा, किसी ने भी हमारे संतों को, साधुओं को गंगा स्नान करने के लिए नहीं रोका होगा। ये पहले हैं जिन्होंने गंगा स्नान रोका है। हमारे धर्म में ये माना जाता है पाप पड़ेगा इन पर। अब जब पाप पड़ेगा तो कौन बचा लेगा इन्हें। सपा सांसद वीरेंद्र सिंह ने सीएम योगी के सदन में सनातन और शंकराचार्य को लेकर बयान पर कहा कि सनातन के मुद्दे पर बीजेपी अब उल्टी गंगा बहाने की कोशिश कर रही है। वहीं कांग्रेस नेता उदित राज ने कहा, जब घर घर कथाकार रो रहे हैं तो फिर शंकराचार्य से क्या दिक्कत है। जनता पार्टी के जाने के दिन आ गए, क्योंकि जिस सनातन के नाम पर उसकी दुहाई देकर के सरकार में आती थी, आज भारतीय जनता पार्टी उस सनातन को सरकार के अधीन लाकर उस पर कंट्रोल करने का काम करती हुई दिख रही है, जो उल्टी गंगा बहाने की दिशा में है। कि जो गोली चलवाना वाला था उससे तो आप राम मंदिर बनवा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में उनका सवाल ही गलत है। उनके पास कोई ठोस मुद्दा अब रह नहीं गया है। तो ऐसी परिस्थिति में ये इस तरीके के धार्मिक भावनाएं जो है कि उठा करके हो सकता है। बने सब घर घर शंकराचार्य हो। जब घर घर ये कथाकार पैदा हो रहे हैं, घर घर लाखों मंदिर खड़े हो गए, तो लाखों शंकराचार्य भी पैदा कर दीजिए। कौन सा मुश्किल है। और चीजों में जब रुकावट नहीं है तो इसमें रुकावट क्यों होना चाहिए। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती एक बार फिर बड़े विवादों के केंद्र में हैं। जगत गुरु रामभद्राचार्य के शिष्य आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज जी ने शंकराचार्य के शिविर में नाबालिग बच्चों के यौन शोषण और कुकर्म जैसे संगीन आरोप लगाए और प्रयागराज की पॉक्सो कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के शिविर में बच्चों के यौन शोषण के आरोप लगे हैं। यह आरोप किसी आम व्यक्ति ने नहीं, बल्कि जगत गुरु रामभद्राचार्य के शिष्य और शाकुंभरी पीठाधीश्वर आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज ने लगाए हैं। उनका कहना है कि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के आश्रम में बच्चों का मानसिक और शारीरिक शोषण किया गया। आशुतोष ब्रह्मचारी ने 8 फरवरी को पॉक्सो स्पेशल कोर्ट में शिकायत दायर की। इस केस पर 2 तारीखों में सुनवाई हो चुकी है और कोर्ट में उनके बयान दर्ज किए जा चुके हैं। अभी माननीय न्यायालय में हम लोग साक्ष्य जमा करने के बाद ही सार्वजनिक रूप से ऐसी सीडी भी उपलब्ध कराएंगे जो नंगी पूरी की पूरी बच्चों के साथ कुकर्म किया गया है, गंदा काम किया गया है, यौन शोषण किया गया है,
जो लैंगिक अपराध के श्रेणी में आता है। इतना ही नहीं, इनके एक शिष्य हैं मुकुंदानंद, उनके द्वारा भी ये गुरु सेवा बताया जाता था। पहले खुद अभिमुक्तेश्वरानंद से गलत काम कराया जाता था, बच्चों को दिखाया जाता था कि इस तरह सेवा होती है। उसके बाद वो छोटे नाबालिग बच्चे जिनके माता पिता भी नहीं होते हैं, उनके साथ ऐसा कुकर्म इन लोग करते हैं। हमने माननीय न्यायालय में मुकदमा दर्ज कराने की प्रार्थना की है। आशुतोष ब्रह्मचारी का दावा है कि उनके पास ऐसे वीडियो और सबूत हैं जिनमें नाबालिगों और महिलाओं के साथ यौन शोषण का रिकॉर्ड है। उन्होंने ये सीडी और साक्ष्य कोर्ट को सौंपे हैं। उनका कहना है कि करीब 20 बच्चे उनके संपर्क में आए हैं जो शोषण का शिकार हुए। उन्होंने झूसी थाने में तहरीर दी, लेकिन पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया, जिसके बाद वो कोर्ट पहुंचे। आशुतोष ब्रह्मचारी के इन आरोपों को शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने झूठा बताया है। उन्होंने कहा कि गाय को राष्ट्रमाता घोषित करने और गौ हत्या बंद करने को लेकर उनकी मुहिम की वजह से उन्हें फंसाया जा रहा है। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने यह भी कहा कि स्वामी रामभद्राचार्य पर उन्होंने शास्त्रीय ढंग से कुछ सवाल उठाए थे, जिसकी वजह से इस तरह के कुचक्र को रचा जा रहा है। गौ माता की रक्षा के लिए जो हम आवाज उठा रहे हैं वो बिल्कुल सरकारों को पसंद नहीं आ रही, और इसीलिए कार्टेल बना करके हमारे ऊपर तरह तरह के आक्रमण किए जा रहे हैं, अपमानित कर रहे हैं, हमारे लोगों को मार पीट रहे हैं, धमका रहे हैं। अब उससे काम नहीं बना, हम डटे रहे, तब ये लेकर के आ गए। ऐसी बात कह दी, ऐसा आरोप लगा दिया जो सभ्य समाज में कल्पना भी जिसकी नहीं की जा सकती। लेकिन सांच को आंच नहीं होती है। हम लोगों ने सारे प्रमाण सामने रख दिए कोर्ट को। अब इस पूरे विवाद की जांच में पुलिस और अदालत दोनों एक्टिव हैं। वहीं शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद की ओर से भी एक शिकायत पॉक्सो कोर्ट में दाखिल की गई है, जिसकी सुनवाई 20 फरवरी को होनी है। अब कोर्ट की अगली सुनवाई और पुलिस जांच बताएगी कि आरोप सच हैं या साजिश। लेकिन माघ मेले के बीच उठा ये विवाद धार्मिक और सामाजिक हलकों में बड़ी चर्चा का विषय बन गया है।